Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Vets and DVSE. If you are new in this channel, do subscribe my YouTube channel and press the bell icon for information related to veterinary counseling in MP State. MP स्टेट की वेटनरी काउंसलिंग जो कि NTVSE नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की ऑफिशियल साइट्स पर की जानी है, जो कि 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल साइट्स पर एक रूल बुक अपलोड की गई है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो मुझे लगी कि यह आप सबको बता देनी चाहिए, जिससे आप लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं और वह गलतियां ना करें जो प्रीवियस स्टूडेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सीट को खो चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ सन इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस रूल बुक में अपलोड किया गया है जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस प्रकार है, जैसे कि एनडीवीएसई ने जो कि एनडीवीएसई की काउंसलिंग है, इसमें दो प्रकार की सीट्स होती हैं। फर्स्ट इज फ्री सीट एंड सेकंड इज पेमेंट सीट। फ्री सीट की फीस बहुत ही नेग्लेजिबल होती है, जबकि पेमेंट सीट की फीस थोड़ी सी हाई होती है। यहाँ पर एनडीवीएसई की ओर से फ्री सीट एंड पेमेंट सीट की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, लाइक अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यह सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं। पेमेंट सीट। पेमेंट सीट जो कि है तो गवर्नमेंट सीट, लेकिन इन पर एडमिशन के लिए इन्हें पेमेंट सीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 16 सीट दी गई हैं, जिनमें से 5 सीट्स फीमेल्स के लिए हैं और 11 सीट्स ओपन कैटेगरी मतलब यूआर कैटेगरी में दी गई हैं। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फर्दर पेमेंट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एनडीवीएसई की काउंसलिंग में 3 कॉलेज पार्टिसिपेट करती हैं, जबलपुर, महू, रीवा, जिसमें 20 सीट्स जो कि हैं पेमेंट सीट के रूप में दी गई हैं। टोटल 60 सीट्स हैं जो कि पेमेंट सीट हैं। इसके बाद सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं है। आरक्षित वर्ग की सीटों में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग की सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। यह पैराग्राफ क्या क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा कि जो भी पेमेंट सीट्स हैं उस पर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे वो केवल अनरिजर्व कैटेगरी की जो 16 सीट्स दी गई हैं, इन 16 सीट की पेमेंट सीट पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि वो एमपी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज से बीवीएससी वेटनरी की डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पर मुझे कमेंट्स आ रही थी कि आप कृषक कोटा के लिए वीडियो बनाएं, जो कि आरक्षण दिया जाता है एमपी स्टेट में। एमपी स्टेट में जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट कृषक कोटा से बिलोंग करते हैं, मतलब फार्मर कोटा से बिलोंग करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल आरक्षण दिया जाता है या रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि 5% सीट उनके लिए रिजर्व की जाती हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप लोग इसकी रूल बुक को डाउनलोड करके ज़्यादा डीपली पढ़ सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिसमें इस आरक्षण की टर्म एंड कंडीशन यह है कि जो भी कैंडिडेट कृषक कोटा के लिए अप्लाई करता है उसके लिए टर्म एंड कंडीशन यह होती है कि कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की 2 क्लासें इसको रूरल एरिया में रहकर पढ़नी होती है अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रहकर पढ़नी होती हैं, और
इसको प्रमाणित करने के लिए वहाँ के तहसीलदार या विकास खंड अधिकारी के द्वारा एक मान्य प्रमाण पत्र होगा, जो कि इसी पीडीएफ में प्रमाण पत्र प्रारूप 15 में दिया गया है। इसको हमें अब हमारे यहाँ के तहसीलदार या विकास खंड अधिकारी से सिग्नेचर करवा के तथा वेरीफाई करवा के कॉलेज में जमा करना होता है। इसके पश्चात हम कृषक कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। जब काउंसलिंग के टाइम मांगा जाता है कि कृषक कोटा का प्रूफ दीजिए, तो उस टाइम हमको अप्लाई करना होता है, जो कि 5% सीट्स इसके लिए रिजर्व होती हैं। बहुत से स्टूडेंट या कैंडिडेट को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसके कारण यह सीट्स जो 5% सीट्स होती हैं, जो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, यूआर कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं एट दी लास्ट टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फी स्ट्रक्चर नो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो कि फी स्ट्रक्चर है। जो फ्री सीट की फीस होती है वो 73,860 रुपये होती है, जो कि फर्स्ट ईयर की फीस होती है। सेकेंड ईयर की फीस 66,750, थर्ड ईयर की फीस 66,750 और फोर्थ ईयर की फीस होती है 95,250 एंड फिफ्थ ईयर जो इंटर्नशिप होती है उसकी फीस होती है 66,750। इसके विपरीत देखा जाए कि पेमेंट सीट की फीस थोड़ी हाई होती है, जो कि फर्स्ट ईयर की फीस 2,83,000, सेकेंड ईयर की फीस 2,76,750 एवं थर्ड ईयर की फीस 2,76,750 और फोर्थ ईयर की फीस होती है 4,10,250 एवं फिफ्थ ईयर की फीस होती है, जिसे इंटर्नशिप बोला जाता है, इसकी फीस होती है 2,76,750। और हॉस्टल फीस होती है, जो कि फर्स्ट ईयर में 21,000, सेकेंड ईयर 17, थर्ड ईयर 17 और फोर्थ ईयर में जो कि 1.5 ईयर का होता है फोर्थ ईयर, इसकी फीस होती है 25,000 एंड लास्ट इंटर्नशिप की होती है 17,000 फीस। और इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है जो अलग से देना होता है। जो भी पर्सन अप्लाई करना चाहता है उसके लिए फॉर्मेट दिखा देता हूँ। फॉर कृषक कोटा, if you are select कृषक कोटा at the time of registration of NDVSE, then you are upload the proof of कृषक कोटा, जो कि आप लोग को इस फॉर्मेट में अपने तहसीलदार या फिर विकास खंड अधिकारी के द्वारा तैयार करवाना होता है। जो कि फॉर्मेट कुछ इस प्रकार दिया गया है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी आपका नाम है, फिर आपके फादर का नाम, वास्तविक कार्यरत स्थायी किसान है, उनके पास जितनी भी खेती या जमीन जितनी भी है जिस भी गांव में है दी गई है, तथा तहसील जिला यह सब मेंशन किया जाना होता है। राज्य मध्य प्रदेश में वे वास्तविक कार्यरत कृषक हैं, इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित, वे खेती के अतिरिक्त अन्य किसी पेशे या नौकरी में संलग्न नहीं है। यह आपको अपने यहाँ की तहसीलदार या फिर विकास खंड अधिकारी के द्वारा प्रमाणित करवाना होता है। यहाँ पर तहसीलदार के साइन होंगे, जो तहसीलदार इसको प्रमाणित करेगा और उसकी सील लगती है। इसके पश्चात कृषक कोटा की दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी कृषक कोटा के लिए अप्लाई कर रहा है उस कैंडिडेट को 2 क्लास रूरल एरिया में पढ़नी अनिवार्य थी, या फिर वह जिस विद्यालय या स्कूल से पढ़ रहा हो वह विद्यालय रूरल एरिया में लोकेटेड होना चाहिए। यह इसकी दूसरी कंडीशन है, जिसके लिए यहाँ पर कोई भी 2 कक्षा की मार्कशीट लगानी होती है कि यह जो क्षेत्र जिससे हम लोगों ने 5th, 8th, 10th या 12th इन 4 कक्षाओं में से कोई भी एक कक्षा 2 कक्षाएं कोई भी 2 कक्षाएं आप लोगों ने रूरल एरिया से स्टडी की हैं, जिसके लिए विकास खंड अधिकारी या तहसीलदार प्रमाणित करता है कि यह एरिया जिससे यह कैंडिडेट
पड़ा हुआ है वह रूरल क्षेत्र में आता है या ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जिसके पश्चात आपको यह डॉक्यूमेंट जो कॉलेज आपको अलॉटेड हुआ है वहाँ पर लेके जाना होता है। इसके पश्चात आप कृषक कोटा के लिए एलिजिबल होती हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे